कोई एनर्जी नहीं लगती है यहाँ पर, और ये क्या होता है, ब्लड के अंदर खुद ब खुद चले जाते हैं। ब्लड के अंदर क्या होते हैं, खुद ब खुद मूव करते हैं। तो हम जान रहे हैं कि यहाँ पर ये जो वासा रेक्टा है उसके अंदर क्या हो गया, ये अपने साथ NaCl के ऑक्यूपाई करने के लिए यहाँ पर क्या है, इसका कॉन्सेंट्रेशन देखिए 300 है। वासा रेक्टा के अंदर कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 300 है। आप धीरे धीरे क्या करेगा, ये NaCl नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा। जब ये NaCl मूव करना स्टार्ट करता है तो धीरे धीरे क्या होगा, इसकी इस वासा रेक्टा के अंदर कॉन्सेंट्रेशन जो आप देख पा रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा। मतलब अब वासा रेक्टा के अंदर क्या हो गया, बहुत साल्टी हो गया। आप समझिएगा, जब आप बहुत ज्यादा नमक अपने अंदर ले आएंगे तो आपको एक चीज जरूर लगेगी, आपको बहुत ज्यादा थर्स्ट फीलिंग होगी, ठीक है, ऐसा लगेगा कि वाटर की रिक्वायरमेंट हो रही है। तो वाटर की रिक्वायरमेंट को ये वासा रेक्टा एक्चुअली कहां से फॉलो कर रहा है, क्योंकि सर आप एक चीज जानिए, ये जो लूप ऑफ हेनले वाटर के लिए परमिएबल था, तो यहाँ से वाटर जो बाहर निकल रहा था, अब इस पूरी जगह पे क्या भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ है। अब यहाँ पर वाटर होने की वजह से अब इसे बहुत ज्यादा जो सोडियम मतलब नमक होने की वजह से क्या हो रहा है, अब ये वाटर इसके अंदर एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी अपने अंदर भी डेवलप करेगा। चाहेगा कि हम अपने थर्स्ट को क्या करेंगे, पूरी तरह से मिटाने का प्रयास करेंगे। ये कॉन्सेंट्रेशन जो सोडियम है धीरे धीरे, एक चीज समझिए कि ये जो वासा रेक्टा है ना, वो हमेशा ब्लड वेसल्स ये जो देख रहे हैं परमिएबल किस लिए होते हैं, सोडियम के लिए। तो यहाँ से ये सोडियम निकलता जाएगा, ठीक है, सोडियम निकलता जाएगा और वाटर ये अपनी तरफ खींचता जाएगा, और इस प्रकार से यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन 1000 से 800 फिर 600 400 और फिर धीरे ऊपर की तरफ मूव करेगा। मतलब ये हो गया कॉन्सेंट्रेशन जो था वो पूरी तरह से क्या होगा, मेंटेन होती चली जाएगी, मेंटेन होती चली जाएगी। समझ रहे हैं आप इस चीज को? तो यहाँ पर हम कहेंगे कि कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन करने के लिए एक मैकेनिज्म यूं हुआ कि यहाँ पर इस तरह से समझिए, जैसे कि मान लीजिए कि एक लिंब नीचे की तरफ जा रहा है, एक लिंब क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तब ये दोनों एक दूसरे के काउंटर में हैं। समझेंगे एक बात और कि अब जैसे देखिए यहाँ पर एक सबसे बड़ा चीज क्या हो रहा है, आयंस के एक्सचेंज हो रहे हैं, आयंस के एक्सचेंज हो रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर वाटर अंदर मूव किया, इसका मतलब कंजर्वेशन ऑफ वाटर भी तो हो रहा है, कंजर्वेशन ऑफ वाटर हो रहा है। ये प्रोसेस भी देख लेते हैं। अब एक बात यहाँ पर जो क्वेश्चन निकल कर के आता है ना, कि ये जो फ्लूइड्स ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, समझ रहे हैं आप, जब ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो मतलब कह सकते हैं कि ये 200 तक भी जाने की इसकी टेंडेंसी हो सकती है डीसीटी रीजन में। तो एक्सपेक्ट कीजिए कि इसका जो ये टिश्यू फ्लूइड की जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 300 मिलीऑस्मोल पर लीटर जो आपकी कॉन्सेंट्रेशन जो ऑस्मोलैरिटी ग्रेडियंट यहाँ पर है वर्टिकल रीजन में, टिश्यू फ्लूइड से भी कम ऑस्मोलैरिटी कहाँ देखी जा सकती है, डीसीटी रीजन में देखी जा सकती है, ठीक है। तो अब यहाँ से ये वाटर क्या है, आगे की तरफ बढ़ता है, और यहाँ पर देखिए ये जब आगे की तरफ मूव किया और आप यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन कितना देख रहे हैं, 400 मिलीऑस्मोल पर लीटर जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, इसके बराबर यहाँ पर और वाटर जो है क्या करेगा, इसमें बचा हुआ जो वाटर का जो पार्ट होगा उससे भी चाहेगा कि वाटर क्या कर दिया जाए, बाहर निकाल दिया जाए, वाटर बाहर निकाल दिया जाए। क्यों निकाल दिया जाएगा इसको भी समझना है, क्योंकि यूरिन को क्या करना है, कॉन्सेंट्रेटेड करना है, कितना 4 टाइम्स कॉन्सेंट्रेटेड करना है, एनसीईआरटी का लाइन है 4 टाइम्स कॉन्सेंट्रेटेड करना है, और ये वाटर ये यूरिन हाईली कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है। समझिएगा इसको, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से हम देखें कि ये रीजन धीरे धीरे काउंटर करंट मैकेनिज्म के रिस्पेक्ट में पूरी तरह से क्लियर होता है। अब एक चीज आपको कहा जाता है कि यहाँ पर कुछ यूरिया जो एक्यूमुलेटेड होते हैं, यूरिया देखने को मिलता है। यूरिन में क्या होता है, यूरिया, जो आपको एक चीज पहले पढ़ा है कि जो काम की चीजें होती है वो मतलब कि क्या कह सकते हैं कि अपने स्तर से मूवमेंट तो दिखाती है, कि जो फिल्टर नहीं हो पाती उसको वो ट्यूब क्या करता है, वापस से अपने पास बुला लेता है, ठीक है। इसका मतलब क्या कर सकते हैं कि ये यूरिया, समझिएगा यहाँ से ये जो यूरिया का एक्यूमुलेशन आप देख पा रहे हैं, वापस से क्या होगा, क्योंकि आपने एक चीज पढ़ा है कि यहाँ पर काउंटर करंट मैकेनिज्म के अंदर आयंस का एक्सचेंज हो रहा है, समझ रहे हैं आप इस चीज को, आयन का एक्सचेंज हो रहा है, और कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाना होगा, कहाँ बढ़ाना होगा, इस जगह पे डीपर टू द मेडुला रीजन में, क्योंकि यहाँ कॉन्सेंट्रेशन कब बढ़ेगा, तो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन जब साल्टी जोन होंगे, वाटर बाहर निकल रहा होगा, ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन यहाँ तो ज्यादा होगा। तो साथ साथ एक चीज पढ़ते हैं, काउंटर करंट मल्टीप्लायर, मतलब एक तो हमने पढ़ लिया यहाँ पर एक्सचेंजर, अब मल्टीप्लायर जब पढ़ रहे हैं तो ये जो आप देख रहे हैं यूरिया, यूरिया भी क्या करता है, यहाँ पर
हम लोग देखेंगे कि यूरिया यहाँ से फिर से क्या करते हैं कि ट्यूब्यूल्स में भेजे जाते हैं और फिर आगे बढ़ाया जाता है, और यहाँ पर ये कॉन्सेंट्रेशन जो है पूरी तरह से यूरिया क्या करता है कि कॉन्सेंट्रेशन को, ताकि यहाँ पर जो कॉन्सेंट्रेशन है वो मेंटेन किया जा सके। ठीक है, तो मेंटेन कैसे होगा, तो हम लोग कह सकते हैं कि सर NaCl तो है ही, और दूसरा क्या होगा, यूरिया भी इस कॉन्सेंट्रेशन को हाईली कॉन्सेंट्रेटेड करने के लिए, नमक की नमक करने के लिए, साल्टेज बनाने के लिए क्या करेगा, उसकी ऑस्मोटिक को 1200 मिलीऑस्मोल पर लीटर मेंटेन करने के लिए क्या करेगा, यहाँ पर अपनी भूमिका निभाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल हमने क्या देखा, एक काउंटर करंट मैकेनिज्म में आयन के एक्सचेंज हुए। ठीक है, देख रहे हैं आयन का एक्सचेंज, और वाटर अंदर आ रहा है, ये बाहर निकल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज देखें, तो यहाँ पर यूरिया के फॉर्म में क्या होगा, ये कॉन्सेंट्रेशन को क्या कर रहा है, बढ़ाने का काम कर रहा है, तो यहाँ पर काउंटर करंट मल्टीप्लायर होते हैं। ओवरऑल आप देख पाए कि हम लोगों ने पूरी तरह से, तो ध्यान रखना है कि जब कभी भी आप डीपर टू द यहाँ पर मेडुलरिज्म में जाते हैं, तो यहाँ पर ये जो आप देख पा रहे हैं लूप ऑफ हेनलेस, ठीक है, लूप ऑफ हेनलेस यहाँ पर इस तरह से नीचे की तरफ, और ये वासा रेक्टा ऊपर की तरफ, ये सभी प्रोसेस एक दूसरे के ऑपोजिट मैनर में चल रहे होते हैं, और हम समझ जाएंगे कि सर हमेशा ये जो नीचे की तरफ मूव कर रहे होते हैं हम लोग, वो वाटर के लिए, और जो ऊपर की तरफ होता है वो क्या, सोडियम के लिए परमिएबिलिटी को शो करते हैं। ठीक है, चलो ओवरऑल होते हैं।